अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम N10 के अंदर कोई एजेंट्स क्रिएट करते हैं और एक एजेंटिक सिस्टम हम बिल्ड करते हैं तो उसके साथ हमने एक चैट मॉडल को अटैच करना होता है। अब वो ओपन एआई कभी हो सकता है, इसी तरह जेमिनी क्लाउड कभी हो सकता है। लेकिन जो भी चैट मॉडल आप यूज़ करते हैं तो वो टोकन को यूज़ करते हैं, टोकन कंज़्यूम करते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि अगर आप प्रॉपर तरीके से इस सेटअप को ना करें, तो जो एआई है वो बहुत ज़्यादा और एक बड़ी तादाद में टोकन कंज़्यूम करेगा और इससे जो आपकी प्राइस है वो भी काफ़ी बढ़ती जाएगी। अब मिसाल के तौर पर आपके 3000 चैट्स हैं मंथली और आपके जो एआई एजेंट्स है, जो चैट मॉडल है, वो एक बड़ी मिकदार में जैसे 17,000 18,000 पर रिस्पॉन्स वो टोकन्स को कंज्यूम करते हैं। तो आप जानते हैं कि इसकी प्राइस कितनी होगी मंथली? ये 50 से 72 और 80 तक बढ़ सकता है। तो इसलिए मैं आज आपको कुछ टूल्स के बारे में जैसे कि सुपरबेस, ये भी बताऊँगा कि सुपरबेस को एजेंट के साथ हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और साथ-साथ कुछ एजेंट्स मैंने बना के रखे हैं काफ़ी मेहनत के बाद और उनको कंपैरिज़न करके मैं आपके सामने पेश करता हूँ। उनमें से कौन-सा बेस्ट है वो आपको बताता हूँ कि जो आपके लिए अफोर्डेबल भी हो और आपके लिए बेस्ट भी हो और काम भी सही तरीके से करे। कॉम्प्लेक्स टास्क आप इनसे परफ़ॉर्म कर सकें। तो जो एजेंट आपके सामने है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में। अब जैसा कि प्राइस कैलकुलेटर एजेंट, इस एजेंट्स का क्या काम है कि यहाँ पर हमने कुछ टूल्स जैसे कि यहाँ आप जानते हैं रिसीव प्राइस रिक्वेस्ट है, ये वेबहुक के ज़रिए डेटा आता है मैनीचैट से। तो बेसिकली मैनीचैट के ज़रिए हम जो वेबहुक है, उसके ज़रिए हम मैनीचैट से डेटा रिसीव करते हैं और फिर ये जो कैलकुलेटर एजेंट है, उसमें आता है और ये जो सारा डेटा है, इसमें प्राइस है और इसी तरह पोस्ट कोड एरियाज़ है, डिस्काउंट्स हैं, मतलब जितना भी एक बिज़नेस है, उस बिज़नेस से मुतालिक आप सपोज़ करें कि कितना डेटा हो सकता है। यानी जब वो कुछ प्रोडक्ट्स को सेल करते हो, तो उसमें डिस्काउंट्स और इसी तरह पोस्ट कोड एरियाज़ और बिड प्राइस, मिसाल के तौर पर जो भी प्रोडक्ट है, उसके प्राइस वगैरह ये सब चीज़ इसमें आ सकती है। तो इसलिए हमने जो N10 के अंदर डेटाबेस है, इसका इस्तेमाल किया है। N10 के अंदर बिल्ट इन सिस्टम है। एक तो हम एक्सटर्नल टूल इस्तेमाल करते हैं, जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि लोग गूगल शीट का इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरा तरीका ये भी है कि हम जो N10 का अपना बिल्ट इन सिस्टम है, वो ही ऐड करें। तो इसका फ़ायदा क्या है? एक फ़ायदा तो ये है कि ये रिस्पॉन्स फास्ट होगा। दूसरा फ़ायदा ये है इसका कि जो टोकन्स हैं ना, वो इतनी बड़ी मिकदार में कंज़्यूम नहीं होते अगर हम किसी और टूल एक्सटर्नल टूल का इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ-साथ इसके और भी फ़वाइद हैं कि आपको क्रेडेंशियल नहीं देने होंगे। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कोई क्रेडेंशियल नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप गूगल शीट को यहाँ से लिंक करते हैं या एक्सटर्नल टूल्स, आपको उसके क्रेडेंशियल देने होंगे। तो ये एक टूल था। अगर मैं उसकी कंज्यूम्स की बात करूँ, टोकन्स जो कंज्यूम हो चुके हैं, तो चलें मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ और हम इसको कॉपी टू एडिटर पर जाते हैं और अनपिन। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको चेक करते हैं, यहाँ पर एक रिस्पॉन्स जनरेट किया है और इसमें जो यहाँ पर टोटल टोकन्स हैं, अच्छा और ये बहुत अफोर्डेबल है मेरे ख़्याल से। लेकिन इसमें एक और बड़ा मसला है और वो ये है कि यहाँ पर रिटर्न जो एक्चुअली यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने आइटम्स जो है ना वो रिटर्न हो चुके हैं। यानी यहाँ से अगर हम उसकी लिमिट को इंक्रीज़ करें तो फिर इसमें ये बड़ा मसला होता है। अब देखिए इसको जो यहाँ पर इंक्रीज़ हो चुकी है टोटल टोकन्स, वो तकरीबन 23,000 से तजावज़ कर चुका है। तो इसलिए अगर इतनी बड़ी मिकदार में आपके जो टोकन्स हैं वो कंज़्यूम हो जाते हैं, तो आप तसव्वुर करें कि कितनी तेज़ी से जो आपके एजेंट्स जो एआई है उसकी प्राइस है, आपने $10 फॉर एग्ज़ाम्पल डाले हैं या इससे कम ज़्यादा, तो वो एक मतलब बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाएँगे। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक और भी बात बता दूँगा, यहाँ पर जो मॉडल है ना चैट जीपीटी का, फ़र्ज़ करें आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हैं, तो इनमें कौन-सा आपको अफ़ोर्डेबल पड़ता है? अब देखिए यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी 4o मिनी को सेलेक्ट किया है। ये इसलिए बेस्ट है, एक तो उसके रिज़ल्ट बेहतरीन है और दूसरी बात ये है कि ये चीपर है बनिस्बत दीगर टूल के, जैसे आजकल जो महंगे टूल है 5 है और इसके मतलब लेटेस्ट मॉडल आए हैं तो उनकी बनिस्बत ये काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। इसके साथ-साथ आप जीपीटी 4o मिनी को भी, यहाँ 4o.1 मिनी, उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों करीब-करीब है, क्लोज़। तो इसलिए आप उनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और मतलब अ, ज और मॉडल चूज़ करते हैं तो आपको महँगे पड़ सकते हैं। इसलिए आपने मॉडल को भी पहले सेलेक्ट करना है और दूसरी बात ये है कि जो टोकन्स कंज्यूमिंग मसला है, तो इसमें सिर्फ जो टूल्स है ना वो उनके अटैच करने से ऐसा नहीं होता कि कंज्यूम बढ़ जाता है। एक तो मॉडल है, मॉडल के बाद जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है ना, तो उसका भी काफ़ी दखल है। यानी अगर हम सिस्टम प्रॉम्प्ट को यहाँ पर इंक्रीज़ करें, मिसाल के तौर पर यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत यानी मतलब थोड़ी मिकदार में जो प्रॉम्प्ट है वो दिया है। अगर आप इसको इंक्रीज़ करते हैं तो भी आपके जो टोकन्स की लिमिट है वो इंक्रीज़ हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर कंप्लीशन टोकन्स है, ठीक है? और इसी तरह प्रॉम्प्ट टोकन और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। लेकिन मैं स्पेसिफ़िकली जो टूल्स सेटअप की बात मैं करता था, तो इसमें इन टूल्स का काफ़ी दखल होता है। यानी हमारा जो एजेंट है वो सिर्फ़ थिंकिंग नहीं करता बल्कि उन टूल्स को रीड करके हमें रिस्पॉन्स देता है। तो इसलिए जब इन सारे टूल्स को वो रीड करता है और चेक करता है, तो ऑब्वियसली जो उसके टोकन्स हैं वो बड़ी मिकदार में कंज़्यूम होंगे। तो बहरहाल अब हम जाते हैं दूसरे एजेंट्स की तरफ
कि वो आपको कितने का पड़ता है। मसलन इसमें अगर हम एआई को इंटीग्रेट करें, तो एआई वहाँ पर कितने टोकन्स कंज़्यूम करेंगे। तो ये एक एजेंट था। अब दूसरा एजेंट जो इस तरीके से मैंने उसको सेटअप किया है, आप ये भी देख लें। ओके, तो ये जो सेटअप है, इसमें भी बेसिकली मैनीचेट से डेटा आता है। अब देखिए यहाँ पर जो मैनीचेट से डेटा, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ किंग साइज़, और अच्छा ये एक मैसेज है। तो यहाँ पर मैंने उसको ट्रू, फ़ॉल्स ये भी आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर एक्चुअली एक तो मैसेज है, और एक जो है ना वो दूसरा पाथ है जहाँ पर सिर्फ़ जो बेड है उसकी साइज़ कितनी है और स्पोर्ट्स कोड क्या है, मतलब कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन है जहाँ वो आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने डिफरेंट एजेंट वो किए हैं, सेटअप किए हैं। और बेहतरीन सेटअप ये भी है कि आप एआई एजेंट है उसको सारा काम ना दें, बल्कि उनको डिवाइड करें। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ मेरा कुछ इरादा ऐसा भी है कि हम जो कस्टमर है उनके इन्फॉर्मेशन को भी कलेक्ट करें। यानी कोई कस्टमर जो होता है वो अगर ऑर्डर प्लेस करना चाहे, तो हम उसके जो इन्फॉर्मेशन है वो भी कलेक्ट करना चाहे, तो उसके लिए मैं जो फ्यूचर में एक और एजेंट ऐड करूँगा। तो उस एजेंट का काम सिर्फ ये होगा कि वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, देखेगा कि सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड है या नहीं। इसी तरह यहाँ पर भी मैंने 2 डिफरेंट एजेंट्स वो कनेक्ट किए हैं, और उनका जो काम है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग-अलग है। अब देखिए यहाँ पर उसका काम ये है कि उसको ये डेटा रिसीव होगा मैनीचेट से, और ये उसको मैंने एक सिस्टम प्रॉम्प्ट के तौर पर ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो ये इसको फॉलो करता है। अच्छा, और इसके साथ-साथ अगर हम दूसरे एजेंट की बात करें, तो दूसरा जो एजेंट है, तो इसमें भी यही मसलन उसका भी एक स्पेसिफिक टास्क है। अगर हम उसकी बात करें, तो ये नॉर्मल जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एफएक्यूज़ के लिए है। तो इसी तरह हमने डिवाइड किया है। अच्छा, अब जो सुपर बेस वेक्टर स्टोर है, तो मैं आपको ये बताने वाला था कि हम उसको कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ये जो टूल आपको नज़र आता है, यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसको जो नोड्स है सुपर बेस, ठीक है, यहाँ पर आता है सुपर बेस वेक्टर स्टोर, ये जो नीचे आपको नज़र आता है। तो ये बेसिकली एक सुपर बेस स्टोर है, और इसमें जो हमारा सारा डेटा है वहीं पर कलेक्टेड है, स्टोर है। अब इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, ये प्रॉपर तरीका मैंने इससे जो पहली वीडियो होती है, दूसरी वीडियो में मैंने सब चीज़ें तफसील से बताई है कि आप सुपर बेस को एजेंट के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर लिमिट को भी आप डिक्रीज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, और कोशिश ये भी करें कि इंक्लूड मेटा डेटा इसको आप इनेबल ना रखें, क्योंकि आप इसको इनेबल करेंगे तो ज़्यादा टोकन जो है ना वो कंज्यूम होंगे। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जो प्रॉम्प्ट है वो भी शॉर्ट होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि हम जितना प्रॉम्प्ट देंगे तो उतना ही मतलब हमें फिर भी सस्ता पड़ेगा। बल्कि इसमें प्रॉम्प्ट का भी दखल है कि आप जितना उसको इंस्ट्रक्शन ज़्यादा देंगे, तो इससे तो जो टोकन्स है वो बड़ी मिकदार में कंज्यूम होंगे। और इसके साथ-साथ जो टूल आपने कनेक्टेड किए होते हैं, तो उनका भी काफ़ी दखल होता है। इसलिए वेक्टर स्टोर टूल में जो आप डेटा स्टोर करते हैं, तो आप स्ट्रक्चर डेटा स्टोर करें, ताकि जो इसकी जो लिखाई टेक्स्ट वहाँ पर है, डेटा है, वो कम से कम हो, ज़्यादा ना हो। और इसके साथ हम एक एम्बेडिंग टूल, ये भी मैंने एक दूसरी वीडियो में आपको बताया है। बहरहाल ये सब चीज़ें वहाँ हो चुकी हैं। अब हम कंपैरिज़न की बात करते हैं। अलबत्ता जो मेमोरी है, इसको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो पोस्टग्रेस चैट, एक देखिए आप जब मेमोरी पर आते हैं, तो यहाँ पर आपको सिंपल मेमोरी, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट के तौर पर बिगिनर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टेस्टिंग के लिए। लेकिन प्रोडक्टिव लेवल के लिए आपने फिर इसको एक्सटर्नल टूल को इस्तेमाल करना है, वो ज़्यादा स्केलेबल होता है और ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बनिस्बत इसके कि आप सिंपल मेमोरी को इस्तेमाल करें। तो अब पोस्टग्रेस को कैसे कनेक्ट किया जाता है इस टूल के साथ, चले ये आपको दिखाता हूँ। तो आपने सुपर बेस पर आना है, और सुपर बेस में प्रोजेक्ट ओवरव्यू, और या आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, कनेक्ट, और यहाँ पर डायरेक्ट, और इसके बाद सेशन पूलर, और सेशन पूलर में आप ये देख सकते हैं होस्ट है, और इस तरह पोर्ट है, डेटाबेस है, और यूज़र। अब ये सारी चीज़ें कहाँ पर डालनी है, तो चले मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर हम सुपर बेस पर आए, सॉरी पोस्टग्रेस, और क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल, तो इसमें आप देख सकते हैं होस्ट, डेटाबेस, यूज़र, पासवर्ड। अच्छा, ये पासवर्ड होता है जो आप जब न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, तो उस वक्त आपसे एक पासवर्ड का पूछा जाता है, तो वो पासवर्ड आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें डन हो जाए, तो इसके बाद आप देख सकते हैं जो हमारा एजेंट है वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। अच्छा, अब इसमें हम जो सुपर बेस वेक्टर स्टोरेज में हम डेटा कैसे अपलोड कर सकते हैं, तो इसलिए आपने यहाँ पर आना है डाउनलोड फाइल, और इसका तरीका जो है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव से हम एक फाइल जो है ना वो उसको अपलोड करते हैं, गूगल ड्राइव। ओके, तो चलिए गूगल ड्राइव पर जब हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर डाउनलोड फाइल, ठीक है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर इसको डाउनलोड फाइल सेलेक्ट किया है, और इसमें आप देख सकते हैं फाइल है, डाउनलोड है, तो आपने डाउनलोड को ही रखना है। और फ्रॉम लिस्ट, यहाँ पर जितने भी गूगल ड्राइव के अंदर आपकी जितनी भी फाइल पड़ी हो, पीडीएफ हो, और इसी तरह कोई टेबल हो, एक्सेल फाइल हो, मतलब जो भी हो, आप इसको अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब कैसे अपलोड करना है, सिंपली आपने उसको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद एग्जीक्यूट स्टेप, जैसे ही आप एग्जीक्यूट स्टेप पर क्लिक करोगे, तो वो आपके सामने यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, और यहाँ पर डाउनलोड बटन वो शो होने लगेगा। इसलिए मैं यहाँ आपको कुछ चीज़ें नहीं दिखाता प्रैक्टिकल में,
क्योंकि इससे जो हमारा डेटा है वो मुतासर हो सकता है, अफेक्टेड होता है। क्योंकि मैं ये जो है ना रियल प्रोजेक्ट है, किसी टेस्ट एरिया में नहीं हूँ आपके मैं, बल्कि एक रियल प्रोजेक्ट है। इसलिए अगर मैं उसको करूँ, मतलब एग्जीक्यूट स्टेप करूँ, तो जो डेटा है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमारे स्टोर है और टेबल है, इसमें डेटा पड़ा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम डेटा आ चुका है इस तरीके से। तो सिंपली आपने इसको एक दफ़ा रन करना है। एक दफ़ा रन करोगे तो यहाँ पर इसके बाद आपने ये लाज़मन ऐड करना है, सुपरबेस वेक्टर स्टोर। अच्छा, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, बस सिर्फ़ जो मॉडल है, देखिए यहाँ पर रिट्राइव डॉक्यूमेंट ये हमने सेलेक्ट किया है, क्योंकि उसका काम क्या है, एजेंट का रिट्राइव डॉक्यूमेंट्स। और इसका जो ऐड ऑप्शन यहाँ पर आपको नज़र आता है, इसको मैच डॉक्यूमेंट्स क्वेरी नेम इसको ही रखना है। और यहाँ पर भी आपने इसी तरह अपलोड करना है, वही सुपरबेस वेक्टर स्टोर, लेकिन यहाँ पर जो कमांड्स है वो ज़रा मुख्तलिफ होगा। इंसर्ट डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इस दफ़ा हमने जो इंसर्ट डॉक्यूमेंट्स है वो करना है, और इसी तरह मैच डॉक्यूमेंट्स और एम्बेडिंग बैच साइज। अच्छा, तो सुपरबेस का काम ये अच्छा ये होता है। एक देखिए, हम गूगल शीट को भी कनेक्ट कर सकते हैं इसके अलावा, और भी जैसे कि मैंने बिल्ट इन सिस्टम डेटाबेस के अंदर जो N10 के अंदर है उसके बारे में आपको बताया। लेकिन उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो एक मतलब इस लेवल के नहीं होते, ये काफ़ी एडवांस है। वहां पर जो एजेंट है वो एग्जैक्ट कीवर्ड्स और वर्ड्स को ढूंढ करके आपको रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सुपरबेस में ऐसा नहीं होता, बल्कि इट फाइंड्स बाय मीनिंग। क्योंकि ये एम्बेड होता है न्यूमेरिकल में, ये एम्बेड करता है जो इसके साथ हम चैट मॉडल को अटैच करते हैं, चैट जीपीटी। तो इसलिए जो ये सर्चिंग करता है चंक्स वगैरह के जरिए, मतलब इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो अच्छा ठीक हो गया। इसके साथ सुपर बेस एम्बेडिंग बैच साइज, ठीक है। एक तो ये हो गया। तो मतलब ये है कि इसमें यानी वो उस तरीके से डेटा नहीं होता जिस तरह एक्सेल में होता है या बिल्ट इन सिस्टम डेटाबेस में होता है, बल्कि ये एम्बेडिंग सिस्टम होता है कि उसको चंक्स में कन्वर्ट करता है, और फिर वो जो एजेंट्स हैं तो वो उस मीनिंग को ढूंढ कर, यानी एग्जैक्ट जो वर्ड्स होते हैं उनको ढूंढ नहीं करते, बल्कि मीनिंग से मैच करते हैं और आपको फिर रिजल्ट जनरेट करते हैं। तो इसलिए ये ज़्यादा स्केलेबल है और ज़्यादा एडवांस है। उसमें डेटा काफ़ी जो है ना वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में पड़ा होता है बनिस्बत गूगल शीट के और इसी तरह बिल्ट इन सिस्टम डेटाबेस में। ये जब होगा होगा तो इसके बाद आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट लोडर को अपलोड करना है, यानी उस नोट को ऐड करना है। इसमें आपने बाइनरी, अब देखिए एक जेसन है और एक बाइनरी है, आपने बाइनरी को ही रखना है, और इसके साथ बस इसको बाय डिफ़ॉल्ट आपने रखना है। और इसके साथ जो मॉडल है यहाँ पर एम्बेडिंग मॉडल, वो आप चैट जीपीटी या कोई और मॉडल चूज़ कर सकते हैं जो ये सपोर्ट करता हो, यानी ये मॉडल हो एम्बेडिंग। ओके, और इसके बाद टेक्स्ट स्प्लिटर, तो ये आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा चंक ओवरलैप। ठीक है, तो इसकी जो लिमिट है वो 200 है, और यहाँ पर इसकी साइज़ वो 1000 है, और ओवरलैप वो 200 है। तो इस तरीके से टेक्स्ट स्प्लिटर और डॉक्यूमेंट लोडर एम्बेडिंग ओपन एआई, इसको आपने एक दफ़ा रन करना है। अगर आप इसको रन नहीं करते तो आपके जो सुपरबेस है उसमें डेटा स्टोर नहीं होगा। बस इसको एक ही दफ़ा रन करना है, इसके बाद कुछ भी नहीं करना। और यहाँ पर आप इसको जो एजेंट है वो प्रॉपर्ली तरीके से काम करेगा। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं हमने वेक्टर स्टोर टूल को ऐड किया है ताकि एआई एजेंट है वो इससे डेटा रिट्राइव कर सके। अब चलिए अगर मैं उसको रन भी करूँ तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पर हम टोकन्स जो है उसकी लिमिट मालूम करते हैं कि कितने टोकन्स वो कंज्यूम हो जाते हैं एक रिस्पॉन्स को जनरेट करने में। ओके, तो अगर हम बात करें टोकन्स की तो 4600 और इसी तरह 40, तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी जो रीज़नेबल है बनिस्बत इसके कि हम जो ऐसे टूल्स अटैच करें जहाँ पर जो जो टोकन्स की लिमिट है वो 1000 से, यानी वो 10,000 से तजावज़ कर जाए 17,000 से, और जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया 23,000 तक। इस तरह मैंने काफ़ी जो टूल्स है वो उनको टेस्ट किया है, और मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है वो, यानी ये सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है। एक तो सुपरबेस एक ज़बरदस्त और आइडियल टूल है डेटाबेस के तौर पर, और दूसरी बात ये है कि इससे जो हमारा एजेंट है उस जो एआई है उसके इतने टोकन्स कंज्यूम भी नहीं होते, क्योंकि ये एक ही दफ़ा जो स्टोर होता है उसको रीड करके रिट्राइव डॉक्यूमेंट करता है डेटा। और जो अगर हम मुख्तलिफ टूल्स अटैच करते हैं तो एजेंट ने सारे टूल्स को रीड करना है, तो उस हिसाब से जो टोकन्स हैं उनकी वो भी बड़ी मिकदार में कंज्यूम होंगे। अच्छा, ये था दूसरा एजेंट। अब तीसरे एजेंट की बात हम करते हैं, बेट स्टोर। ये सबसे ज़्यादा जो आपको पड़ेगा काफ़ी सस्ता चीपेस्ट, और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर आप देख सकें कि जो एजेंट के ज़िम्मे का काम है वो बहुत तोड़ा है। अगर हम उस एजेंट्स पर जाएँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि ठीक है, तो उसका काम क्या है, फॉर्मेट द प्राइसिंग डिटेल इनटू अ शार्ट फ्रेंडली एंड नेचुरल कस्टमर मैसेज। तो उसका काम सिर्फ ये है, फॉर्मेट एंड प्राइसिंग, मतलब ये कैलकुलेट नहीं करता, और ना जो प्रीवियस मॉडल है यानी नोड्स है उनको रीड भी नहीं करता, बल्कि ये सिर्फ उसके पास डेटा आता है। यहाँ से आप जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको मैं एक दफ़ा रन करता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये किस तरह वर्क करता है। ओके, अगर हम इसके जो टोकन है उसकी बात करें, सो तो 200
और 55। तो इस हवाले से ये काफ़ी मतलब बहुत जो आपको पड़ता है वो बहुत सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि 255 जो टोकन्स होते हैं ना, वो कोई भी एआई चैट मॉडल जो होता है वो इस तरीके से कंज्यूम नहीं करता, अगर वो टूल्स को रीड करके आपको रिस्पॉन्स जनरेट करे। अब देखिए रिस्पॉन्स कितना ज़बरदस्त है, ग्रेट चॉइस और स्मॉल डबल स्लेटेड बिट इज़ अवेलेबल फॉर। तो ये पूरा जो है ना एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आपको डेटा दिया है। अब इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये हमने जो बिल्ट इन सिस्टम है वो बनाया है, और इसमें कोडिंग भी है। यहाँ पर ये जो टेबल क्रिएट करता है इस तरीके से, ठीक है, पूरा जो एक सिस्टम है, और ये भी इस तरह क्रिएट एक्स्ट्रास टेबल, और इसी तरह क्रिएट मैट्रिक्स अपग्रेड्स, मतलब ये मुख्तलिफ डेटा है तो उसके हिसाब से हमने डिफरेंट टूल्स वेरियस जो टेबल्स है उनको क्रिएट किया। और यहाँ पर कोड है, जावास्क्रिप्ट कोड है। तो ये जो सारा गेम है वो ये करता है। मसलन यहाँ पर आप देखें जितने भी हमारी लिस्ट थी प्राइस की, और इसी तरह पोस्ट कोड ही और डिज़ाइन की, वो सारे हमने यहाँ पर डाले हैं। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि उसको प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर बिट प्राइस, प्रिपेयर डिस्काउंट, प्रिपेयर एक्स्ट्रा, और इसके बाद देखिए उसको दोबारा इंसर्ट करता है जो बिल्ट इन सिस्टम है N10 के अंदर वो, और फाइनली यहाँ पर जो आता है रिस्पॉन्स, तो ये कैलकुलेट करता है, ये भी जावास्क्रिप्ट ही है। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट करता है। अच्छा, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है जो मैंने किया है, और मुझे इसमें काफ़ी टाइम भी लगा है। अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं, आजकल ये इश्यू भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। तो इसलिए रिकमेंडेड तो यही है कि आप सीख जाए। अच्छा, तो ये था हमारा एजेंट। यहाँ पर आपको मैंने दिखाया कि वही रिस्पॉन्स, लेकिन टोकन्स क्या है? कुछ भी नहीं है। मतलब इस हवाले से ही इसके टोकन्स काफ़ी, क्योंकि जो सारा गेम है वो N10 का सिस्टम खुद ही हैंडल करता है। अब जो चैट मॉडल है उसका काम बस इतना है कि वो सिर्फ आपको फॉर्मेट करके दे दे, बस इतना सा काम है। तो ये थी आज की वीडियो में, मैंने आपको डिटेल के साथ बताया कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहता है, कौन सा बेस्ट नहीं रहता, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। अगर आप सिंपलेस्ट और क्विक सोल्यूशन चाहते हैं तो आप जो फर्स्ट एजेंट मैंने आपको दिखाया उसके साथ आप जा सकते हैं, वो आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप स्केलेबल और स्टेबल सिस्टम चाहते हैं परमानेंट के लिए, और आपका जो डेटा है वो लार्ज मिकदार में हो, अगर थोड़ा है तो उसके लिए आप वो इस्तेमाल करें, नो इशू। लेकिन आपका जो डेटा है वो कम्प्लिकेटेड है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे प्राइस है और इस एरियाज़ है, पोस्ट कोड है वगैरह, जितने भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो फिर आपके लिए जो सुपर बेस स्टोर है वेक्टर, और वो मैंने आपको दिखाया, तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको जो टोकन्स है उनकी मिकदार भी काफ़ी सस्ती पड़ जाती है। और तीसरा तरीका ये भी है कि इसमें आप, अगर आपके पास स्ट्रक्चर डेटा हो और उस स्ट्रक्चर डेटा को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, और एआई एजेंट का काम सिर्फ ये हो कि वो उस डेटा को फॉर्मेट करे, यानी रिस्पॉन्स को फॉर्मेट करे, डेटा को, कॉमन क्वेश्चन जो एफएक्यूज है उनका आंसर ना दे, तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम जो एआई एजेंट है दूसरा वो भी ऐड कर सकते हैं, दैट्स नो प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, आप एक एजेंट चाहते हैं जो कॉमन क्वेश्चन आंसर दे सके, तो इसके लिए आप और भी 2 एजेंट्स ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ नो इश्यू। और जैसा कि मैंने आपको दूसरे एजेंट में दिखाया कि जहाँ पर मैंने मल्टीपल एजेंट्स वो ऐड किए हैं, और मल्टीपल एजेंट आप किसी भी वर्कफ्लो के अंदर ऐड कर सकते हैं, दैट इज़